अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ध्रुव राठी ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने उन लोगों को डिबंक किया था जो लोग कुरान का सहारा लेके अर्थ को फ्लैट कहते हैं। क्लिप जाती है जानबूझ के कुरान के वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है फ्लैट अर्थ की थ्योरी को साबित करने के लिए। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। यही कारण है कि 9th और 10th सेंचुरी एडी के बाद से ही ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक स्फेरिकल अर्थ में ही मानते आए हैं। तो रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही था, लेकिन अधूरा था, क्योंकि हमारे पास मोर देन इनफ एविडेंसेस मौजूद हैं ये साबित करने के लिए कि कुरान में अर्थ को फ्लैट नहीं माना गया है। लेकिन अब ध्रुव राठी ने अधूरा ही सही लेकिन इस्लाम को डिफेंड तो किया था। अब ये देखकर कुछ एच मुस्लिम्स को मिर्ची लग गई और उनकी बौखलाहट देखने लायक थी। तो इसकी ये वीडियो देखें, फिर इसको और इस फ्लैट अर्थ वाले आर्ग्यूमेंट को साथ साथ ही डिबंक करते हैं। चलिए सुनिए, आपको बताते चलते हैं। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ। चारों तरफ फैला हुआ। अब इसको इस्लाम और अंधविश्वास को प्रमोट करना नहीं कहें तो क्या कहें। ध्रुव भाई यार, तुम्हारी बड़ी इज्जत करता था किसी टाइम, बड़ा दुख हो रहा है देखकर कि जिस अल्लाह ने जमीन को कारपेट की तरह बनाया उसको अब तुम भी जाकिर नाइक जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स की तरह चारों तरफ फैला हुआ बोलकर गोल करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि अगर अर्थ एक राउंड सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो यहां फैलाने की बात ही क्यों हो रही है। अल्लाह इसको बनाने की बात करे तो फिर भी समझ आता है, लेकिन फैलाने का क्या मतलब है। तो चलो मैं बता देता हूं कि फैलाने का क्या मतलब है, कारपेट की तरह बनाने का क्या मतलब है और कुरान क्यों करेक्ट है, मैं बता देता हूं। तो कुरान के अंदर कई सारी आयतें हैं जो कहती हैं अल्लाह ने अर्थ को बेड की तरह बनाया, अल्लाह ने अर्थ को फर्श बनाया, अल्लाह ने अर्थ को स्प्रेड किया। एंड वी नो कि अर्थ तो फर्श की तरह नहीं है, अर्थ तो बेड की तरह नहीं है, सो कुरान इज रॉन्ग। तो ये लोग जितनी भी वर्सेस दिखाते हैं जिनमें अर्थ को स्प्रेड कर दिया गया लिखा है, बेड की तरह बनाया गया लिखा है, उन सब में अरबिक वर्ड अल अर्दी यूज़ हुआ है। अब इस वर्ड अल अर्द के दो मीनिंग्स होते हैं, पहला लैंड एंड दूसरा पूरी अर्थ। एंड कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड करना होता है कि वर्स में लैंड लिया जाएगा या पूरी अर्थ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुरान में कई वर्सेस ऐसी हैं जिनमें इस वर्ड अल अर्द को लैंड ट्रांसलेट किया गया है, वहाँ पे मीनिंग पूरी अर्थ लिया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर 30 वर्स 2 और 3 में आता है कि रोमन्स को हरा दिया गया पास ही की ज़मीन में। अब अरबिक वर्ड इस आयत में भी अल अर्दी आया है, अब यहाँ इसका मीनिंग लैंड ही लिया जाएगा ना कि पूरी अर्थ। उसी तरह कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 में अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है, लेकिन यहाँ भी इसका मीनिंग लैंड लिया जाएगा क्योंकि करप्शन लैंड पर फैलता है ना कि पूरी अर्थ पर। एंड कुरान चैप्टर 6 वर्स 11 में भी अल अर्थ का मीनिंग लैंड ही लिया गया है। तो इट इज़ क्लियर अल अर्द वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, लैंड एंड पूरी अर्थ। तो जिन जिन वर्सेस में कहा गया है कि अल्लाह ने अल अर्द को बेड की तरह बनाया, अल्लाह ने अल अर्द को स्प्रेड किया, तो यहाँ पर पूरी अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि अल्लाह ने इस ज़मीन को जिस पर हम वॉक करते हैं, चलते हैं, उसको रहने लायक बनाया, उसको बेड की तरह बनाया, उसको स्प्रेड किया, ना कि पूरी अर्थ को। तो इन आयतों में अल अर्द का मीनिंग पूरी अर्थ नहीं लिया जाएगा बल्कि लैंड लिया जाएगा जिस पे हम चलते हैं, रहते हैं। क्योंकि इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं तो लिहाजा इन आयतों में पूरी अर्थ नहीं लिया जाएगा बल्कि लैंड मीनिंग लिया जाएगा। एंड साइंटिफिकली वी नो अगर ज़मीन ना होती तो इस अर्थ के नीचे लावा भरा हुआ है, उस लावा पर हम वॉक ना कर पाते। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैंड जिस पर हम वॉक करते हैं ये इस दुनिया में होती ही होती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि लैंड हमारी ज़मीन पर होती ही ना, क्योंकि सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके सरफेस पर आप खड़े भी नहीं हो सकते हो, इन प्लैनेट्स के सरफेस पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो शुक्र करें हमारे प्लैनेट पर लैंड है। तो कुरान ये नहीं कहता है कि अर्थ को, पूरी अर्थ को स्प्रेड किया, बल्कि लैंड को स्प्रेड किया गया। और वैसे भी स्प्रेड का मीनिंग चपटी नहीं होता है। एंड कितनी अजीब बात है कि पूरे कुरान में एंड पूरी ऑथेंटिक हदीसों में इनको एक आयत या एक हदीस नहीं मिली जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हों, क्लियरली कह रहे हों कि ये जो पूरी अर्थ है ये फ्लैट है। ऐसा क्यों नहीं मिला आपको? ऐसी कोई भी हदीस, ऐसी कोई भी आयत आपको क्यों नहीं मिली जो क्लियरली ये बात कहती हो कि अर्थ चपटी है? ऐसा किसी आयत में नहीं लिखा। कि कुछ और है। इस बहस को खत्म करने के लिए कुरान की तफसीर को ही चेक कर लेते हैं कि वो क्या कह रही है, और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई। इस आयत की तफसीर अल जलालैन में मिलता है। उनके अल्फाजों के पढ़ने से मालूम होता है कि ये जमीन सपाट है। ये बताता है कि पृथ्वी फ्लैट है, जो कि नाजिल शुदा कानून और उलेमाओं की राय है। ये तफसीर उन लोगों की लिखी हुई है
जिनकी वजह से इस्लाम का अस्तित्व है। अगर इन्हें ही झुठला दिया तो इस्लाम में कुछ नहीं बचता। चलो मैं आपको बहुत पहले के कई सौ साल पहले के बहुत सारे स्कॉलर्स दिखा देता हूं जिन्होंने अर्थ को राउंड ही माना है। जैसे 14th सेंचुरी के स्कॉलर इब्न अल कय्युम, इन्होंने अपनी बुक मिफ्ताह दार अस-सादा में लिखा है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, जैसे अर्थ का राउंड होना, मून की लाइट जो है वो सन की है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, एंड सोलर इक्लिप्स जिस तरह होता है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये 3 चीजों को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो 14th सेंचुरी के स्कॉलर का मानना था अर्थ राउंड है, आप देख सकते हैं। और 14th सेंचुरी के ही स्कॉलर इब्न तैमिया का भी मानना था कि अर्थ राउंड है। मजमू अल फतावा में लिखा है कि इब्न तैमिया से 2 लोगों के बारे में पूछा गया, जो 2 लोग आपस में बहस कर रहे थे कि हेवन एंड अर्थ राउंड है या नहीं। एक का कहना था दोनों राउंड है एंड दूसरे का कहना था नहीं, राउंड नहीं है। तो इब्न तैमिया ने बताया कि हेवन एंड अर्थ राउंड है, और इब्न तैमिया ने तो उन लोगों को इनडायरेक्टली जाहिल तक कहा जो लोग अर्थ को राउंड नहीं मानते थे। अब इब्न तैमिया एक 14th सेंचुरी के स्कॉलर थे, उनका तक ये मानना था कि अर्थ राउंड है, एंड उनसे भी पहले कई और स्कॉलर्स थे जिन्होंने अर्थ को राउंड ही बताया था, जैसे शमसुद्दीन अज़्ज़हाबी जो कि 13th सेंचुरी में पैदा हुए। उन्होंने भी अपनी बुक मुख्तसर अल-उलू अली अल-गफ़ार में पेज नंबर 76 में लिखा है कि हेवन के अंदर अर्थ एक मेलन की तरह है। तो यहाँ पर भी अज़्ज़हाबी अग्री कर रहे हैं कि अर्थ एक मेलन की शेप की है। और उनसे भी पहले 12th सेंचुरी के मोहम्मद अल इदरीसी जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपनी बुक नुज़हत अल मुश्ताक फी इख्तिराक अल आफाक पेज नंबर 7 पर यही लिखा है और माना है कि अर्थ स्फेरिकल है और बॉल की तरह है। सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं। और 12th सेंचुरी में पैदा हुए स्कॉलर फ़खरुद्दीन अल राज़ी ने अपनी तफसील अल राज़ी वॉल्यूम 19 पेज 131 में यही कहा है कि अर्थ राउंड है, एंड उन्होंने भी अर्थ को राउंड माना था। और सिर्फ यही नहीं, और भी हैं, जैसे इमाम गज़ाली जो कि 11th सेंचुरी में पैदा हुए थे, वो भी अर्थ को राउंड मानते थे। इमाम गज़ाली ने अपनी बुक तहफ़्फ़ुत अल फ़लासिफ़ा द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलॉसफ़र्स में लिखा है, अब मैं उनकी बुक की ट्रांसलेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसका पेज नंबर बन रहा है 5 और 6। इसमें इमाम गज़ाली वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रिलीजन और फिलोसफर्स में कोई इख्तिलाफ नहीं है, मीनिंग ऐसी बातें जिनको फिलोसफर्स भी मानते हैं और रिलीजन भी मानता है। आगे जाके उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे जब लूनर इक्लिप्स होता है तो अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाती है, तो ये चीज रिलीजन के प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। ठीक उसी तरह सोलर इक्लिप्स का मैकेनिज्म भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है रिलीजन से। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि अर्थ का स्फेयर होना, चारों तरफ से आसमान से घिरा हुआ होना भी रिलीजियस बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। यानी उन्होंने माना है कि अर्थ का स्फेयर होना हमारे रिलीजन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। और कुछ लोग जो इन चीज़ों को रिफ्यूट करने की कोशिश करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रिलीजन का ही नुकसान होगा। तो इमाम गज़ाली भी अर्थ को स्फेयर मानते थे। और उनसे भी पहले इब्न हज़्म थे जो कि 10th सेंचुरी में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी बुक अल फ़स्ल फ़िल मिलाल वल अहवा वल निहाल के वॉल्यूम 2 पेज 78 में लिखा है कि कुरान एंड सुन्ना से हमको एविडेंस मिलता है कि अर्थ राउंड है। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को हम इमाम कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, उनकी डीप इस्लामिक नॉलेज की वजह से, तो उनमें से किसी ने भी अर्थ के गोल होने का इनकार नहीं किया है। उनसे कोई ऐसी नरेशन नहीं है जो अर्थ के राउंड होने का इनकार करती हो। अब देखो, ये बात 10th सेंचुरी में पैदा हुए स्कॉलर कह रहे हैं कि जो लोग इमाम और लीडर्स कहलाने के लायक हैं, उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी डीप इस्लामिक नॉलेज की वजह से, तो वो लोग तो अर्थ के राउंड होने से इंकार नहीं करते हैं। और इब्न हज़म खुद भी अर्थ को राउंड ही मानते थे। और नहीं, अभी तो और भी हैं। एक और मुस्लिम हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर अल मसूदी, जिन्होंने 10th सेंचुरी में अपनी बुक मुरूज अद-दुहाब के पेज 167 में अर्थ के स्फेरिकल होने को एंडोर्स किया है। और हैं, उनसे भी पहले बहुत सारे स्कॉलर्स का इजमा कंसेंसस था कि अर्थ एक बॉल की तरह है। जी हाँ, इनसे भी पहले बहुत सारे स्कॉलर्स का इजमा था। इसका एविडेंस है मजमू अल फतावा। इसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कोट करते हैं इमाम अबुल हुसैन अहमद इब्न जाफ़र इब्न अल मुनादी को, जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के सेकंड लेवल के कंपेनियंस के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत नॉलेजेबल स्कॉलर्स थे। तो उनके टाइम पर इस चीज़ पर इजमा था कि अर्थ और उसके ऊपर जो कुछ भी है, लैंड एंड सी, ये सब एक बॉल की तरह है। अब देख लो, इस चीज पर पुराने जमाने के स्कॉलर्स का इजमा था, कंसेंसस था कि अर्थ राउंड है, लाइक अ बॉल। और
इमाम अहमद इब्न हंबल 8th सेंचुरी के स्कॉलर थे और उनके सेकंड लेवल के कंपेनियंस में ये चीज पर इजमा था कि अर्थ बॉल की तरह है। अब देख लो हम टाइम में कितना पीछे पहुंच गए। तो ये जो इतने सारे स्कॉलर्स अर्थ को गोल लिख रहे हैं, अर्थ के गोल होने पर कंसेंसस नकल कर रहे हैं, ये सब बाद में नहीं हुआ बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इसके सबूत मिलते हैं। इब्न तैमिया ने मजमू अल फतावा में यहाँ तक लिखा है कि ये जो कंसेंसस था कि हेवन एंड अर्थ राउंड है, ये सब स्कॉलर्स ने वेल नोन चेन्स ऑफ नरेशंस के साथ रिकॉर्ड किया है। मीनिंग वेल नोन इसनाद है इसकी, जो कि सहाबा के दौर से और ताबईन के दौर से भी हमको मिलती हैं, क्योंकि इसका एविडेंस हमको कुरान एंड सुन्ना से मिलता है कि अर्थ राउंड है। इब्न तैमिया ने यह भी लिखा है कि इब्न हज़म ने और अबुल फराज इब्न अल जौज़ी ने भी अर्थ के एंड हेवन के राउंड होने पर इजमा नकल किया है। तो यानी इस पर इजमा था मुस्लिम स्कॉलर्स का कि अर्थ राउंड है और इसकी चेन्स हमको सहाबा और ताबईन के ज़माने तक मिलती हैं। तो अब हम डायरेक्टली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुंच गए हैं। उनके ज़माने में भी अर्थ को राउंड ही माना जाता था। ये सब इसका सबूत है और मैंने इतने स्कॉलर्स दिखाए जिन्होंने कंसेंसस नकल किया है अर्थ के राउंड होने पर। तो ये कंसेंसस ऐसे नहीं बना था, बल्कि ये लोग सहाबा ताबईन तबा ताबईन से सीख कर ही ये सब बता रहे थे। और भी पुराने ज़माने के कई और मुस्लिम्स ऐसे थे जिन्होंने अर्थ को राउंड ही माना था, जिनका जिक्र हमको किताबों में मिलता है। जैसे अबू मोहम्मद अल जुवैनी ने अपनी बुक रिसाला फी इस्बात अल इस्तिवा व अल फौकिया के पेज नंबर 81 में लिखा है कि अर्थ मेलन के शेप की है। तो अगर नाम लेते रहें तो और भी बहुत नाम हैं जिन्होंने अर्थ को गोल माना था। तो पहले मुसलमानों का इजमा था कि अर्थ राउंड है। तो अगर कुछ पुराने मुस्लिम्स अर्थ को फ्लैट मानते भी थे तो वो इस अरबिक वर्ड की वजह से मानते थे, क्योंकि इसके मीनिंग दोनों हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अर्थ फ्लैट है, ऐसा एक भी हदीस में नहीं है, सही हदीस में। ठीक है, तो इन आयतों में कोई एरर नहीं है, बस आपको अरबिक वर्ड की मीनिंग पता होने चाहिए।